नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं ज्योग्राफी का एक वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। भारत का भूगोल अभी हम कर रहे हैं। भारत के भूगोल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, उसको हम कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने अक्षांश, देशांतरी विस्तार वगैरह सब के क्वेश्चन करवाए हैं, भारत की सीमाएँ वगैरह सब, जिनको आप जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और मैंने घटना चक्र के साइंस में बायो और फिजिक्स के वीडियो करवाए हैं, जिसको जाके आप ज़रूर देखिए। और हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न के भी काफ़ी सारे एमसीक्यू करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का एमसीक्यू शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, जिसका आंसर क्या था। भारत के उपबंध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है कहाँ? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर भारत का जो प्लेट है, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, इन दोनों की टक्कर हुई और हिमालय अभी भी भरा हो रहा है इसी कारण, क्योंकि हम भारतीय प्लेट जो है उत्तर की तरफ सरक रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल खंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भारत भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड से जुड़े हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 में। कौन कौन सा? उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, उत्तर पूर्व का हिमालय, और फिर अपने द्वीप जो हैं, तट एवं द्वीप। हिमालय, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप, यही है मेन। उत्तराखंड किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? तो ये तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? सारी नदियाँ जो हैं वो भावर क्षेत्र, मैदान का जो भाग होता है, भावर, तराई, खादर, भांगर, ये जो 4 भाग होते हैं, इसमें सारे भावर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और तराई में फिर से पृथ्वी पर आ जाती, प्रकट होती हैं। तो यहीं पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएँ ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः प्रकट ऊपर होते हैं। सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएँ में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर पर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है, बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएँ भारत में तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये सही है। जो दक्कन का पठार है भारत के मुख्य भूमि पर, वही बढ़ के मेघालय की तरफ गया है। मेघालय का जो गारो, खासी और जयंतिया तीनों पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो मेघालय के पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये मालदा गैप या गारो गैप के द्वारा अलग होते हैं। बंगाल में मालदा गैप और गारो गैप में मैदान बन जाते हैं, जिसके कारण से हमें दिखाई नहीं पड़ता, नहीं तो ये जुड़े हुए हैं आपस में। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना संबंधित में हुई है। सही है। गंगा के मैदान की रचना एक अगर गर्त में हुई है। हिमालय नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से पूरा भारत उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है, तो ये सही है। भारतीय प्लेट यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है, तो ये गलत है। चीनी कोई प्लेट नहीं है, ये यूरेशियाई प्लेट का ही भाग है। 1, 2, 3 सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से भारतीय क्षेत्र का भारत का सबसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये तो सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वत है, ये भी सही है। भारत का पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ नहीं। पश्चिम तो कोई ऐसा मेन डेल्टा या नदी भी नहीं बहती पश्चिमी तट की तरफ, पूर्वी तट पर बहती भी हैं, तो इसलिए ये गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बेहतर भंडार है, तो ये तो सही है। गोंडवाना में ही सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 7वें पे चलते हैं। सूची को सुमेलित करना है, तो दक्कन ट्रैप, तो ये कैम्बियन अति नूतन काल का है, आदि नूतन काल का, आदि पुराना वाला। नर्मदा तापी अत्यंत नूतन है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है। आरावली प्री कैम्बियन है। अलग अलग समय में ये सब का निर्माण हुआ है। केरल का कुट्टनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सबसे न्यूनतम है। और इसकी खासियत क्या है? इसको केरल के धान का कटोरा कहते हैं। बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये। पढ़ते हैं इसके बारे में। केरल का कुटनाड भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती की तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टनाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टनाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है।
निम्नलिखित में कौन सा एक मरुस्थल है? तो सिंधु का क्षेत्र जो है, सिंधु का क्षेत्र एक मरुस्थल है, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। धारावार कहाँ पर है? धारावार बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग का, मुंगेर वगैरह का जो भाग है वो धारावार से निम आते हैं। मुंगेर, नवादा, जमुई ये सब। पश्चिमी भाग जो है वो विंध्य से निम आते, रोहतास, कैमूर ये सब पठार जो है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना नवीनतम चट्टान प्रणाली है, चट्टान में नवीनतम है। धारावार क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों का रूपांतरण अथवा भ्रंशंश हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम इत्यादि पाए जाते हैं। कुरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारावार क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुरप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, यानी कि सदा नीरा हैं, तो सही है। हिमालय में अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता था, ये भी सही है। लेकिन क्या सदा नीरा इसलिए है क्योंकि मानसून आता है? नहीं, क्योंकि ग्लेशियर से निकलता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, कथन तो दोनों ही सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमनियों में स्थित है, तो ये भी सही है, बी आंसर हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है, आर ए की पुष्टि भी करता है, यानी कथन कारण भी हैं। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहद हिमालय का क्षेत्र, सी आंसर हो जाएगा इसका। सबसे पहले वृहद हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। वृहदम जो है वो सबसे पीछे है, ये महान है, इसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, इसकी K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? हिमालय अगर नहीं होता तो क्या होता, ये पूछा है। तो अगर हिमालय को हम बीच में से हटा दें तो देखो हिमालय के पीछे क्या है, यूरोप से, यूरेशिया से आने वाली सभी सर्द हवाएं जो साइबेरिया से आती है, भारत को एक शीत मरुस्थल बना देती। ठीक है, उसके बाद से मानसून नहीं रुक पाता, जो हम देखते हैं कि मानसून की हवाएं हिमालय पहले रोकता है और फिर वो पूरे भारत में घूम घूम के वर्षा करवाती, ये भी नहीं हो पाता। उसके बाद से और क्या होता, हिमालय से जो सदा नीरा नदियाँ आती हैं और अपने साथ निक्षेप लाती हैं और उत्तर के मैदान का निर्माण करती हैं, जलोढ़ मृदा, उपजाऊ मृदा, वो भी नहीं मिल पाता। तो इसके देखते हैं, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता, सही है ये। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। ये हिमालय के लाभ हो गए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उप हिमालय क्षेत्र के फैले, ये भावर है। कहाँ से कहाँ तक है ये हिमालय के गिरिपद में है, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता। तीस्ता कहाँ? सिक्किम, असम, बंगाल के पास, वहाँ तक फैली है सिंधु नदी से लेकर तीस्ता तक। ये भावर का हिमालय के ठीक नीचे का भाग, हिमालय से उतरते ही सबसे पहले भावर ही मिलेगा हमें, फिर तराई में आते हैं। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक। पर्वत पदीय प्रदेश, पर्वत के पैर के पास स्थित, यानी कि शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे है। निम्नलिखित पहाड़ियों निम्न से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न से किसका हिस्सा है? 7 नंबर शिवालिक तो हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में, सबसे नवीनतम है ये हिमालय में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 तक होती है, 900 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई होती है इनकी, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। 10वें पर चलते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है सतलज और काली। अब इसको देखते हैं। सिडनी बोराड ने हिमालय को नदियों का आधार बांटा है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक। सिंधु नदी ऊपर, वहाँ से लेकर, इसको बोला जाता है कश्मीर हिमालय। ठीक है, अब सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। अब काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, तीस्ता, इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। अब तीस्ता से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी के उधर वाले भाग तक, उस वहाँ तक बोला था असम हिमालय। तो ये हिमालय के अलग अलग डिवीजन हैं। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है।
काली तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदी, वही जो अरुणाचल में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, उसका नाम दिहांग होता है। तो उस नदी के बीच के असम को हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। इनके अलग अलग ऊंचाई श्रेणियां हैं, इनको याद रखना चाहिए। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। 11 का सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो गहरे खड्डे मिलेंगे, यू घुमाव वाली नदियाँ मिलेंगी। सही है, क्योंकि ये नदियाँ बहुत तेज आती हैं तो कई बार काट देती हैं, यू घुमाव बन जाता है इनका। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ तो सही है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, तो ये भी सही है, तीव्र ढाल। चारों ही सही हैं इसके। नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। अच्छा, 1 2 3 4, इन चारों की श्रेणियों का नाम पूछा होगा। तो सबसे पहले काराकोरम आता है। सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर कौन सा? K2 काराकोरम। फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, फिर आता है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। तो देखते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सी आंसर हो जाएगा इसका। 1 2 3 4। लघु हिमालय स्थित है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। शिवालिक सबसे नीचे वाला हिमालय का भाग, सबसे पहले बृहद हिमालय सबसे पीछे वाला भाग, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर आता है भावर क्षेत्र, फिर आ जाता है मैदान का क्षेत्र, तराई। पश्चिमी भाग में हिमालय के श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, यही होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक, शिवालिक सी हो जाएगा। 16 का सी हो जाएगा। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दे दिया। इन चारों काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, और इनको दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। दक्षिण से उत्तर, तो सबसे उत्तर में आ जाएगा काराकोरम, आ गया अभी हमने पढ़ा। फिर आ जाएगा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आ जाएगा धौलाधर। तो 4 3 1 2, इसका आंसर देखते हैं। 4 3 1 2, तो वही आ जाएगा। यानी कि सबसे उत्तर दक्षिण पूछा है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि सबसे उत्तर में 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। सॉरी, 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 3 4 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर, तो सबसे नीचे आता है पीर पंजाल। सबसे उत्तर में कौन सा आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो सबसे नीचे पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समूहों से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम जाना है। कंचनजंगा सिक्किम के पास, एवरेस्ट उसके बाद, फिर अन्नपूर्णा आता है, फिर धौलागिरी आता है। बी आंसर हो जाएगा। एवरेस्ट, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सी है? तो पटकोई श्रेणियाँ, पटकोई श्रेणियाँ। अगले पे चलते हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण मध्य भारत में स्थित हैं जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, उपयुक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत पटकोई होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकई से कौन सा संलग्न नहीं होगा? त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, असम, मणिपुर, इन सब में है पटकई पहाड़ियाँ। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संलग्न है, लेकिन त्रिपुरा में नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, अभी पढ़ा हमने पीर पंजाल। अटल टनल, इसका निर्माण BRO द्वारा किया जा रहा है, सही है। UPRO का एग्जाम का है। ठीक है, यह मनाली लेह स्पीति को जोड़ता है, ये भी सही है। हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य। ठीक है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये भी सही है। चारों ही सही हो जाएंगे इसके। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अभी हमने पढ़ा पूर्वी पीर पंजाल। पीर पंजाल जो सबसे नीचे की श्रेणी है, उसी के पूर्वी भाग में ये अटल टनल बनाया जा रहा है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल, बृहत हिमालय और पीर पंजाल। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, हिमाद्री यानी कि हिमालय का बृहद हिमालय भाग। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है।
ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,848, 8,848। तो यानी कि 50 दिया है तो सबसे करीबी यही है, तो 8,850 मान सकते हैं। तो ए आंसर हो जाएगा उसका 8,848 है। हिमालय पर्वत हिमाचल पर्यायवाची है, हिमाचल पर्यायवाची है। मध्य हिमालय को ही हिमाचल भी कहा जाता है। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, बिल्कुल ही गलत है ये। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये भी गलत है। गुजरात से लेकर और तमिलनाडु तक है। हिमालय में तो बहुत सारे, कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक के राज्य हैं, और नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग सारे ही हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो ये सही है। कौन कौन से 2 राज्य? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है, जो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के पास में है, बंगाल की खाड़ी से संलग्न है ये पुलिकट झील। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित किन राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहले था, 2000 ईस्वी से पहले था। क्यों? उत्तराखंड राज्य भी उत्तर प्रदेश का ही भाग था। भारत में निम्नलिखित कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी नवीनतम है, 32 का सी। निम्नलिखित कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी, हिमालय वही। कथन कारण है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है, तो यह भी पढ़ा था, बिल्कुल सही है। 2 प्लेट टकरा रही हैं वहाँ पर, सबसे ज़्यादा भूकंप 5वां जोन है वहाँ। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम यानी कि फॉल्ट मौजूद हैं, तो सही है, दोनों ही सही है कथन कारण। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले पर चलते हैं क्वेश्चन पर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? लोयस के मैदान का। लोयस का मैदान क्या होता है कि कभी वहाँ पर बहुत पहले झील रहा होगा, उसमें मिट्टी भर गया और ये मैदान जैसा बन गया, इसी को लोयस का मैदान बोलते हैं। कश्मीर घाटी और ये इम्फाल का मैदान, ये दोनों इम्फाल बेसिन लोयस के मैदान का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, सही है भाई, ये तो गलत है, जीवाश्महीन ऐसे कैसे? लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता का अवशेष मिलते हैं, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है, जीवाश्महीन नहीं है। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, इसलिए वो पहला गलत था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय के किस भाग में करेवा भूआकृति पाई जाती है? करेवा की बात जब भी आए तो कश्मीर चले जाना है हमें। क्यों? क्योंकि कश्मीर में किसकी खेती होती है? केसर की खेती। क से करेवा, क से कश्मीर, क से केसर। करेवा होता क्या है? ये जो वो होती है ना हिमाद्री, उनके निक्षेप होते हैं, ये विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है। यह तलछट निक्षेप के रूप में पाया जाता है। यह क्षेत्र जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ उपजता है? कश्मीर में नहीं उपजती है, ये उपजता है सबसे ज़्यादा ईरान में, ईरान नामक देश में, अपने बगल में, पाकिस्तान के बगल में जो है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। चलो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन आरावली। कहाँ से है ये भाई? सबसे प्राचीन है ये, और ये पालमपुर से लेकर दिल्ली तक, पालमपुर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसको माउंट आबू भी लोग बोलते हैं, यहाँ पर जैन का मंदिर है, जैन धर्म का। प्री कैम्बियन काल में हुआ था और 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत में निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सी सबसे पुरानी है? आरावली। तीसरे का आंसर, निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? आरावली। सारे रिपीटेड। आरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल ना, आंध्र प्रदेश। कहाँ आंध्र प्रदेश? उड़ीसा नहीं, राजस्थान। ये आंसर हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आरावली। और ये वलित पर्वत है, उस सबसे पुरानी वलित पर्वत भारत में आरावली, वलित पर्वत का ही उदाहरण में आता है आरावली। आरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। देश में निम्नलिखित कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? देश में सबसे प्राचीनतम कौन सा भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार, भारत का जो दक्षिण का पठार है ना,
दक्षिण भारत में दक्कन का पठार या बाकी छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य का पठार, ये सब प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। निम्न से कौन से रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 है मीटर। अन्नाईमुडी अन्नाईमुडी दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। केरल के इडुक्की में यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। पश्चिमी घाट जो है उसी का भाग है ये यहाँ पर केरल में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। बी नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणियाँ। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और बहती है ये और तापी। इनके बीच में एक पर्वत जैसा छोटा सा ब्लॉक सा स्थित है, नन्ना मुन्ना सा, ये है सतपुरा श्रेणी। इसको सतपुरा श्रेणी बोलते हैं। सतपुरा श्रेणी के ऊपर से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। नीचे से तापी। ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? ये दोनों नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से नीचे तक हमें लगाना है पहाड़ियों का सही अनुक्रम। तो नल्ला मल्ला पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जावादी पहाड़ी कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई ये सब जावादी है तमिलनाडु में, नीलगिरी और ये सब नीचे आ जाते हैं। देखते हैं। नल्ला मल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूरी जिले के मध्य है। जावादी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है। पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल जो है ना, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है, यहाँ पर 3 राज्य भी मिलते हैं, इधर से तमिलनाडु, इधर से कर्नाटक और इधर से केरल, यहीं पर स्थित है ये सब। अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाले पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर और खासी, इनको पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है, वेस्ट से हमें ईस्ट जाना है। तो सबसे पहले इधर कौन सा आ जाएगा? महादेव आ गया भाई। महादेव कहाँ है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश। उसके बाद आएगा मैकाले, अमरकंटक वाला भाग। तीसरा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर हो गया झारखंड वाला भाग। और खासी की पहाड़ी कहाँ होगी? मेघालय वाला भाग। तो ये चारों आ गए, 1 2 3 4। ठीक है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाले पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ी। ठीक है। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा जहाँ 3 राज्य में मिलते हैं, भारत ये है, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, यहाँ नीलगिरी है, और यहाँ 3 राज्य मिलते हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है? तो नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्री और अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिमी दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का क्या नाम रखा? रमन सागर पर्वत। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंद महासागर के बेसिन में है ये रमन सागर पर्वत। अगली बार क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रमन सागर पर्वत कहाँ है, बताओ। निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो पहला ही दे दिया गलत। पश्चिमी घाट में जब हम दक्षिणतम भाग में जाते तब ना हमें अन्नाईमुडी मिलता है, तो यानी कि पश्चिमी घाट का दक्षिणतम भाग ना ऊंचा है, उत्तरी भाग थोड़ी ना ऊंचा है उसका। भारत के निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अजंता नामक जो पर्वत श्रेणी है, जो अजंता के एलोरा की गुफाएं पड़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है अजंता। बाकी आरावली तो पढ़ा ही अभी हमने, राजस्थान से दिल्ली तक है। सतपुरा भी है 3 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 में है सतपुरा। ठीक है। अजंता तो सिर्फ महाराष्ट्र, सह्याद्री तो पता ही है, पश्चिमी घाट को यह सह्याद्री बोला जाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में? तो सह्याद्री कहलाते हैं। बी आंसर हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए कूटुंब निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाइए। दक्षिण से उत्तर की ओर सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल, नागा पहाड़ी। तो सबसे नीचे कौन सा आ जाएगा? सतमाला। फिर कौन सा आ जाएगा? कैमूर, बिहार झारखंड के पास। फिर पीर पंजाल। फिर आ जाएगा नागा पहाड़ी। कहाँ? नागालैंड है। पीर पंजाल तो बिल्कुल कश्मीर के पास हो गया, ऐसे ऐसे मिलाना है इसको। सतमाला आ गया, इधर आ जाएगा कैमूर, फिर आ गया नागा, फिर यहाँ आ गया पीर पंजाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा है? केरल, तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, कार्डमम कहाँ है? केरल, तमिलनाडु की सीमा। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डमम सबसे दक्षिण में। तो 25 क्वेश्चन इस और पिछले वीडियो में इससे पहले चैप्टर कड़ी में 35 क्वेश्चन हमने करे हैं। तो अगले क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ये चैनल अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए इसमें बहुत स्कोप है पढ़ने का। ठीक है। और अभी है क्या ना, इस पर लूसेंट के भी वीडियो आएंगे, फिर यूपीएससी प्रीवियस ईयर के भी वीडियो आएंगे, जिसको करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर घटना चक्र फ्री में मिल रहा है तो कर लो, सबको बांट भी दो। ठीक है। धन्यवाद।